गिलगित बल्तिस्तान के 17 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल मौसूल हो गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, 6 पर PTI, 4 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर MWM के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 6 हलकों के मुकम्मल नताइज आना अभी बाकी हैं। 2 हलकों में PTI के उम्मीदवार आगे हैं, 2 में नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं, 1 हलके में पीपल्स पार्टी और 1 में JUIFA के उम्मीदवार आगे हैं। GBA 1 गिलगित 1 में PPP के अमजद हुसैन 11,178 वोट लेकर कामयाब रहे। यहां से आजाद उम्मीदवार सुल्तान रईस 8,356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 2 गिलगित 2 PP के जमील अहमद 6,848 वोट लेकर कामयाब हुए। यहां से PTI के फतहुल्ला 6,229 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 4 नगर 1 PPP के अमजद हुसैन यहां से भी कामयाब हुए, 6,104 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए। यहां तहरीक इस्लामी के मोहम्मद अयूब वजीरी 5,606 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 5 नगर 2 आज़ाद उम्मीदवार जावेद अली यहां से 2,443 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली 2,122 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर रहे। जबकि GBA 6 हुंजा में PTI के उबैदुल्ला 5,624 वोट लेकर कामयाब रहे। ये गैर हतमी नतीजा है और इसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद 4,584 वोटों के साथ GBA 6 से दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 7 स्कर्दू 1 PTI के राजा ज़करिया खान यहां से 5,288 वोट लेकर कामयाब हुए। PPP के मेहदी शाह 4,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 8 स्कर्दू 2 MWM के मोहम्मद काजिम 7,534 वोट लेकर कामयाब हुए और यहां से PPP के मोहम्मद अली शाह 6,904 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 9 स्कर्दू 3 आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम 6,286 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के फिदा मोहम्मद नाशाद 5,187 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। GBA 10 स्कर्दू 4 आज़ाद उम्मीदवार नासिर अली खान 4,667 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के वजीर हसन 3,344 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 11 खरमंग में PTI के सैयद अमजद अली 5,733 वोट लेकर कामयाब हुए। यहां आज़ाद उम्मीदवार इकबाल हसन 2,577 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 12 शिगर PTI के उम्मीदवार राजा आजम खान 10,349 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 8,459 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 14 अस्तोर 2 PTI उम्मीदवार शमसुल हक लोन 5,418 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजफ्फर अली 3,559 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 15 दियामर 1 आज़ाद उम्मीदवार शाहबेग आगे रहे। गैर हतमी नतीजा जो है उसके मुताबिक GBA 15 में आज़ाद उम्मीदवार दिल पजीर खान दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी नताइज से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। GBA 16 से अपडेट ये है कि दियामिर 2 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अनवर 5,063 वोट लेकर आगे हैं और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अताउल्ला 4,582 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GBA 17 दियामर 3 PTI के हैदर खान 5,389 वोट लेकर आगे हैं और यहाँ से JUI के रहमत खालिक 5,162 वोट ही हासिल कर सके, वो दूसरे नंबर पर हैं। GBA 18 दियामिर 4 PTI के गुलबर खान 6,793 वोट लेकर आगे हैं। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार किफ़ायतुर रहमान 5,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GBA 19 गज़र 1 आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान नाजी 6,448 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर हतमी नताइज हैं जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। GBA 19 गज़र 1 से अपडेट ये है कि PTI के ज़फ़र मोहम्मद 6,128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 22 गांछे 1 यहाँ से अपडेट ये है कि आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन 6,051 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ से PTI के इब्राहिम सनाई 4,945 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 23 गांछे 2 आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद कामयाब हुए हैं और PTI की आमना बीबी 3,296 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। GBA 24 गांछे 3 PPP के मोहम्मद इस्माइल 6,204 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के सैयद शमसुद्दीन 5,381 वोट लेकर इस जगह से दूसरे नंबर पर रहे।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती के साथ ही मुतवक्के जीत का जश्न भी शुरू हो गया है। कई उम्मीदवारों के हामियों ने पार्टी के गीतों पर रक्स किया, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी भी की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है शफाफ इलेक्शन के सबब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ईद की सी खुशियां मनाई। अमरीका जैसे मुल्क का ट्रंप भी कह रहा है कि धांधली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में जीत का जश्न गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के साथ ही शुरू हो गया, जो रात गए तक जारी रहा। खरमंग में पीटीआई रहनुमा सैयद अमजद जैदी के हामी जीत की खुशी मनाते रहे। तांगीर वैली जिला दियामिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाजी गुलबर के हिमायतियों ने हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की, जो कई घंटे जारी रही। GBA गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। मजीद बताएंगे दियामर के सदर मकाम चिल्लात से महबूब अली और गजर से अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात ज़्यादातर पुरअमन माहौल में हुए हैं और कोई बड़ा नखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। गो के इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये इंतहाई पुरअमन इंतखाबात थे। मैं इस वक्त ज़िला दियामर के हेडक्वार्टर चिलास में मौजूद हूँ और अगर हम ज़िला दियामर की बात करें तो यहाँ पर 4 हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है। जिला गजर के तीनों हलकों में जो पोलिंग का जो सिलसिला था वो कल रात को मुकम्मल हो गया था और गिनती का सिलसिला अभी तक कई हलकों में जारी है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ज़िला गजर के 2 हलकों का मुकम्मल गैर सरकारी रिजल्ट आ चुका है, जिसके मुताबिक GBLA 19 गजर 1 में आज़ाद उम्मीदवार नवाज खान नाजी ने 6448 वोट लेके आगे हैं। हल्का 2 गजर की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे एडवोकेट नज़ीर अहमद ने 5430 वोट। जिला गजर का हल्का नंबर 3 जो है यासीन का, उसमें टोटल 52 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 47 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुलाम मोहम्मद ने 4002 वोट लेके इस वक्त आगे हैं। लाहौर कलंदर्स के मालिक फवाद राना टीम की फाइनल तक रसाई पर इंतहाई पुरजोश हैं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने लाहौर कलंदर्स को कामयाबी दी। मजीद कहा कि फाइनल में लाहौर और कराची के मुकाबले का मजा आएगा। लाहौर कलंदर्स के मद्दाहों को कहा है कि अपनी दुआओं को कम न करें। जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर। हम फाइनल में हैं कराची और लाहौर कराची के अंदर कराची के साथ खेलेगा। आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूं। अल्लाह ने आज हमें कामयाबी दी है। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से अपनी दुआओं को कम ना करना। हमने परसों कराची में उन्हीं मोहब्बतों से, उन्हीं चाहतों से उतरना है और आप जाएं और दादा साहब के यहाँ दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमें फतह कामयाबी अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, दमादम मस्त कलंदर। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने लाहौर कलंदर्स को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, राना साहब आपसे ज़्यादा फाइनल खेलने का मुस्तहिक कोई नहीं था। आप हर फैन की पसंदीदा शख्सियत हैं। अली तरीन ने फवाद राना को भी खिराज तहसीन पेश किया। उनका मजीद कहना था कि लाहौर कलंदर्स का खिलाड़ियों की तरक्की के लिए कदम काबिल तहसीन है। हारिस रऊफ को तलाश करने और तैयार करने पर पूरी कौम आपकी मकरूज है। अली तरीन ने उम्मीद जाहिर की कि ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स ही जीतेगी। कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट करें। 24 घंटे के दौरान मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 29,511 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% रही। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 19 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 28,000 से ऊपर चली गई है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से सामने आने लगे हैं। मौसम सरमा के दौरान तालीमी सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम बैठक आज होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस के खुसूसी इजलास में ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा।
कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से सामने आने लगे हैं और मौसम सरमा के दौरान तालीमी सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम बैठक होगी। इसके मुतालिक वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के खुसूसी इजलास में ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। एक चाय का चम्मच कोरोना दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां मुतासिर कर गया। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलवी रियाजीदान मंतिक के साथ सामने आए हैं। उनका दावा है कि दुनिया भर में मौजूद कोरोना वायरस को जमा किया जाए तो वो एक चाय के चम्मच से थोड़ा ही ज्यादा होगा। दुनिया भर की कोरोना का हजम 8 मिलीलीटर के करीब है, जबकि एक चाय का चम्मच 6 मिलीलीटर गुंजाइश रखता है। और अब जियो मौसम। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से शहरी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। आज़ाद कश्मीर से अपडेट है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसने और बर्फ पड़ने से मौसम सर्द तरीन होने लगा है। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन कोयटा, पिशीन, किला, सैफुल्ला के इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। लोअर दीर में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से शहरी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त मैं लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त बारिश के बाइस जो है वो शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। बालाई इलाकों वादी लड़म, शाही, बिन शाही और कलपाड़ी में रात से ही बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो शदीद सर्द मौसम का मुकाबला कर रहे हैं। शदीद सर्दी के बाइस जो है लोगों ने गर्म स्वेटर जो है वो निकाल दी है और यहाँ के सर्द मौसम का मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह लोअर दीर के मुख्तलिफ बाजारों में कीचड़ के बाइस जो है लोगों को मुश्किलात है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस खुशसारी का भी खात्मा मुमकिन है और इसी तरह गंदम की रवा फसल पर इसके अच्छे असरात भी मुरतब होंगे। जी, लाहौर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और स्मॉग में वाज़े कमी आई है। मौसम की मज़ीद अपडेट देंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। सर्दियों की पहली बारिश हो गई है कल, और कल आसमान गरजा भी बहुत है और बरसा भी बहुत है, और इस पहली बारिश के बाद जो है मौसम खिल उठा है। जो स्मोग और एक फ़िज़ाई आलूदगी, हर तरफ डस्ट और हर तरफ मिट्टी, गर्दो गुबार जो था वो सारा इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मौसम इंतहाई खुशनुमा, परिंदे चहचहाते लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और अब ये कहना मुमकिन होगा कि सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि सभी ने कोट्स पहन लिए हैं, जैकेट्स पहन लिए हैं और सर्दी से बच रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला यूं ही जुज़वी अबर आलूद रहेगा, हल्की ठंडी हवा चलती रहेगी, ताहम बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। जी, पेट्रोल ₹1.71 और हाई स्पीड डीजल ₹1.79 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। याद रहे कि ओगरा ने पेट्रोल ₹3 और डीजल ₹2.52 सस्ता करने की सिफारिश की थी। पेट्रोल की नई कीमत अब ₹100.69 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹101.43 फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत ₹65.29 फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत ₹62.86 फी लीटर बरकरार रहेगी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कराची के शहरियों का क्या कहना है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 कमी की गई है। 15 रोज़ के दौरान जो है ये दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान को आम आवाम किस तरह देखते हैं, उनसे बात करेंगे। अभी पेट्रोल पैसे कम कर रहे हैं, बाद में बढ़ा देंगे।
फ़ायदा क्या होगा? शहरियों का ये कहना है कि दोबारा जो है वो मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, बल्कि मुसलसल इसमें कमी की जाए ताकि इसका फ़ायदा जो है आम आदमी तक पहुँचे। जी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने कहा कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से खन्ना पुल तक सील रहेगी। एक बयान में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें, तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम रास्ता साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।